यदि आपकी भी तुलसी सूखने लगी है, बार बार खाद डालना पड़ता है, तो अब ये समस्या नहीं रहेगी। सिर्फ 2 चीज़ इस्तेमाल कर लो, लंबे समय तक आपको खाद डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपकी तुलसी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी। तुलसी की जो पत्तियां हैं वो पीली नहीं होंगी, पत्तियों का साइज बिल्कुल बड़ा रहेगा और आपकी तुलसी बिल्कुल हरी घनी बनी रहेगी। सिर्फ 2 चीज़ इस्तेमाल करने से कहते हैं कि जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में खुशहाली और सुख शांति आती है। इसलिए अपने घर पर 2-4 तुलसी के पौधे या अपने गार्डन में 2-4 पौधे हमें ज़रूर लगाने चाहिए, क्योंकि तुलसी वैसे भी आयुर्वेदिक के हिसाब से हमारे शरीर के लिए उपयोगी और लाभदायक है। तुलसी से जुड़ी आपको सभी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एग्रोटेक गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम ये जानेंगे तुलसी का पौधा आखिर सूखता क्यों है। ऊपर से देखा होगा आपने, तुलसी का पौधा सूखने लगता है तो इसका ये कारण है, जो मुख्य कारण है, क्योंकि जो हमारी तुलसी पे जो मंजरियाँ बन जाती हैं, यानी कि जो बीज बनता है, उस वजह से हमारी तुलसी सूखने लगती है। तो जब भी आपकी तुलसी पे जो बीज हैं वो बनने लगे तो आपको क्या करना है, आपको वो तुलसी जी के पौधे से हटा देना, यानी कि रिमूव कर देना है। क्योंकि इससे ये है कि तुलसी जी का पौधा पीला नहीं होगा, और अगर तुलसी के पौधे पर मंजरियाँ रहेंगी तो पौधा सूख जाएगा, क्योंकि वो जितनी एनर्जी चारों तरफ अपने शाखाओं में लगाता है उतनी एनर्जी को वो बीज जो बनता है उसमें पकाने में लगा देता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जितनी भी तुलसी के पौधे पर मंजरियाँ बने आपको तुरंत पौधे से हटा देना है। ऐसा करने से आपकी तुलसी सूखेगी नहीं और आपकी तुलसी तेज़ी से बढ़ेगी और पत्तियों का साइज भी बड़ा रहेगा। तो ये काम आप सबसे पहले करें। मुख्य कारण इसका ये होता है तुलसी को सूखने का। तो ऐसा कर देंगे तो तुलसी बिल्कुल नहीं सूखेगी। तो चलिए मैं भी हटा देता हूँ और आपको साथ ही साथ बताता हूँ। इस तुलसी के पौधे पर जो मंजरियाँ आप देख रहे हैं इनको मैं रिमूव कर दूँगा, इस तुलसी के पौधे से अलग कर दूँगा, जिससे कि तुलसी जी का जो पौधा है वो एकदम हेल्दी रहे। तो इस तरीके से देखिए, हमको जो तुलसी पे जो मंजरियाँ बनी हुई हैं इनको हम इस तरीके से कट कर देंगे। इन्हें हम हाथ की मदद से भी अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैं अलग किए देता हूँ, जिससे कि पूरा जो हमारा जो तुलसी जी का पौधा है वो एकदम फ्रेश हो जाए। तो चलिए मैं जल्दी से इस काम को किए देता हूँ। तुलसी जी के पौधे पर जितनी भी जो मंजरियाँ आई वो मैंने सब अलग कर दी हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तुलसी जी का पौधा बिल्कुल बिना मंजरियों के आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल एकदम फ्रेश पौधा है। इसकी जो कुछ पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं तो वो इसी वजह से थी। इसके अलावा जो हम तुलसी जी के पौधे के लिए जो गमला यूज कर रहे हैं, यानी कि जो पॉट यूज कर रहे हैं हम, तो वो देखिए बड़े साइज का होना चाहिए। ज़मीन पर तो उतनी दिक्कत नहीं रहती है तुलसी के पौधे को, क्योंकि काफ़ी स्पेस मिल जाता है उसकी रूट्स को बढ़ने के लिए। तो अगर गमले की बात की है तो गमला हमको 12 इंच से ऊपर का गमला हमें यूज करना चाहिए, जिससे कि उसमें ज़्यादा स्पेस रहे और पौधा हमारा बढ़ सके। तो देखिए जब भी आप तुलसी का पौधा लगाएं तो गमला आपको बढ़ा लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो तुलसी जी का पौधा है इसमें देखिए जो खरपतवार उग जाती है, तो इस वजह से भी हमारी तुलसी में जो तुलसी की जो मिट्टी होती है उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उनका सभी असर जो खरपतवार है वो ले जाता है, हमारे तुलसी के पौधे तक शुद्ध यानी कि भोजन नहीं पहुंच पाता। तो आपको क्या करना है कि तुलसी जी के पौधे में जो भी खरपतवार है उसे आपको हटा देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तुलसी जी का जो पौधा है इसमें देखिए मैं एक टूल की मदद से इसकी गुड़ाई कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको गुड़ाई कर देनी है। जो खरपतवार उसमें उगी हुई है आप उसे निकाल के फेंक दें। तो ये काम हमको करना है, ये काम हमें आसानी से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। तो यहाँ पे एक तरफ देखिए मैंने अच्छी तरीके से गुड़ाई कर दी है। गुड़ाई लगभग 1 से 1.5 इंच गहरी हम तुलसी जी के पौधे की करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। गुड़ाई करते समय तुलसी जी के पौधे की जो कि साइड जो रूट्स हैं वो हल्की हल्की कटेंगी, उनसे आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो रूट कट जाएंगी तो तुलसी जी का पौधा काफ़ी रूट बना लेगा और तेज़ी से बढ़ेगा। तो ये काम देखिए मैंने एक टूल की मदद से कर दिया है। अब हमको क्या करना है, जो इसमें पहले से जो मिट्टी बनी हुई है, जो हमने 1 से 1.5 इंच गहरी गुड़ाई की है तुलसी जी के पौधे की, तो इस मिट्टी को हमको बाहर निकाल लेना है।
इस तरीके से देखिए उतनी ही मैंने गुड़ाई की है। अब जो मिट्टी है इसे हम बाहर निकाल लेंगे। इसमें हम 2 चीज़ इस्तेमाल करेंगे। वो 2 चीज़ क्या हैं वो भी जानेंगे। सबसे पहले हम इस मिट्टी को बाहर निकाले लेते हैं, जिससे कि हमें तुलसी जी के पौधे में बार बार खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो चलिए इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। मिट्टी हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इसमें हम 2 चीज़ इस्तेमाल करेंगे और वो 2 चीज़ डालने से तुलसी में बार बार खाद डालने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुलसी की जो पत्तियों का साइज छोटा रह जाता है वो भी साइज बड़ा रहेगा और एकदम हेल्दी रहेगी तुलसी। अब हमने मिट्टी निकाल दी। अब हमने यहाँ पे 2 चीज़ ली हैं। सबसे पहली जो चीज़ हमने यहाँ पे ली है ये है दोस्तों गाय के गोबर की खाद। ये गाय के गोबर की खाद हमने एक तुलसी के पौधे के लिए 100 ग्राम ली हुई है, तो इसे हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज़ हमने जो ली है ये हमने अपने बगीचे की मिट्टी ली हुई है। तो हम डायरेक्ट खाद को तुलसी जी के पौधे में डाल सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे दोनों ही चीज़ चेंज की हैं क्योंकि हमें बार बार खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद। तो हमने अपने गार्डन की मिट्टी ले ली और गाय के गोबर की जो खाद हमने ली है। अब इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। मिक्स कर देने के बाद में इस मिट्टी को हम उपजाऊ बना लेंगे। जब हमारी मिट्टी पूरी तरह से उपजाऊ मिट्टी बन जाएगी तो हमारी तुलसी में उतनी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लंबे समय तक। तो चलिए इस काम को हम जल्दी से किए लेते हैं। इस मिट्टी को हम तैयार करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, हम एक नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं। तो देखिए हमने अच्छी तरीके से मिक्स मिट्टी को कर लिया है और खाद को। अब ये मिट्टी पूरी तरह से उपजाऊ मिट्टी बन चुकी है। अब इसे हम तुलसी जी के जो पौधा है, जो गमला है, उसमें हम डाल देंगे। इस तरीके से हमको भर देनी है। जितनी मिट्टी हमने वहाँ से निकाली उससे थोड़ी ज़्यादा ही डाल देंगे, कम नहीं रखेंगे। इसे डालने के बाद में इसमें हम भरपूर पानी डालेंगे। तो चलिए पहले हम मिट्टी को डाले देते हैं। तुलसी जी के गमले में देखिए हमने मिट्टी को डाल दिया है, यानी कि जो सॉइल मीडिया हमने बना के तैयार की थी वो पूरी तरह से हमने डाल दी है। अब इसमें देखिए हमने पानी भी डाल दिया। पानी हम इसमें शुरुआत में भरपूर डालेंगे। तो देखिए पानी मैंने डाल दिया। अब हमको क्या करना है, इस पौधे को हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे धूप भी आती हो और छाया भी बनी रहे। अब पूरी तरह से तुलसी हरी घनी हो जाएगी। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई, तो वीडियो को एक बार लाइक और इसे एक बार ज़रूर शेयर करें। और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।